कोच और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 ऐसी स्पेशल जर्नल एंट्रीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक उस बच्चे के लिए जो कॉमर्स से बिलोंग करता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द 11th क्लास स्टूडेंट्स, क्योंकि उनका एग्जाम बहुत नियर आ रहा है और ये 11 की 11 एंट्रीज उसमें इंक्लूडेड है। और ये अगर 11 एंट्री आपको नहीं आती हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी 6 से 8 नंबर जर्नल एंट्रीज के कहीं। तो देखते रहिए इस वीडियो ताकि हम लोग इस 11 की 11 एंट्री को समझ पाएँ डीपली और इसको पास कैसे करते हैं ये भी जान पाएँ। तो जो सबसे पहली वाली आती है एंट्री जो कि यहाँ पे लिखा है जैसा कि बैड डेट। तो जैसे कि आपको बताया हमारी एक एसेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स। नहीं होगा सबने, और डेटर्स को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डेट्स। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसा लैंड कर रखा है, बोले तो उधार दिया हुआ। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसा उधार दिया हुआ होता है। अच्छा, ये 3 तरह के होते हैं बेसिकली, इनकी 3 क्लासिफिकेशन है अकाउंट्स के अंदर। तो सबसे पहली होती है गुड, जो कि अच्छे होते हैं डेटर्स, जो हमें फुल पेमेंट दे देते हैं। याद रखना, फुल पेमेंट दे देते हैं, तो इनके अंदर कोई गड़बड़ हमें देखने को नहीं मिलती। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं बैड डेट्स, और जो तीसरे आते हैं वो होते हैं हमारे डाउटफुल डेट्स। ये 3 तरह के डेट पाए जाते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन डेटर्स की 3 तरीके की है जिसको हमने पैसे दे रखे हैं उधार, और वो 3 तरीके के होते हैं यहाँ पे। लेकिन बैड डेट्स हैं खाली एक अकेला ऐसा क्लासिफिकेशन है जिसकी 2 पार्ट हैं। सबसे पहला ये जो बैड डेट है जो इरिकवेबल है, मतलब वो रिकवर अब नहीं हो सकता। दूसरा कौन सा है, बैड डेट रिकवर्स, जो पैसा हमने पहले बैड डेट मान लिया था। सपोज को एक एग्जांपल ऐसा लेता हूँ मैं जो आपको समझ में आ जाए और आपको अच्छा भी लगे। फॉर एन एग्जांपल, आपने किसको लैंड करा था 1 साल पहले पैसा 1000 रुपये। कितने रुपये? 1000। इट वॉज बिफोर 1 ईयर। तो अब क्या हुआ, हमने बिल्कुल होप छोड़ दी थी कि वो हमें पैसा रिफंड भी करने वाला है। तो एकदम से सडनली क्या हुआ कि जो पैसा हमने उसे लैंड करा था, हमें न्यूज़ आई कि वो पैसा वो वापस कर रहा है। तो अब ये वापस जो हमने पहले बैड डेट मान लिया था इसको, तो हम लोग इसे अब रिवर्स करेंगे। इट मीन्स ये क्या है, बैड डेट रिकवर्ड है। तो ये जो बैड डेट हुए थे वो हमारे रिकवर हो गए हैं। तो ये समझने वाली बात है कि अगर हमने इसे बैड डेट पहले मान लिया था तो अब इसे बैड डेट की रिवर्स एंट्री करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग कमेंट्स में ये रिकॉर्ड कर पाएँ कि बैड डेट हमारे क्या हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ तक तो क्लियर होगा कि बैड डेट क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लास्ट कैटेगरी जो हमारी बचती है वो है डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स अभी वैसे बेसिकली मोस्ट मतलब है नहीं 11th में, ज़्यादा इंटरेस्ट इसकी है नहीं, लेकिन माइट पॉसिबल आपको देखने को मिले। तो ये डाउटफुल डेट्स कौन से डेट्स होते हैं जिसके ऊपर हमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको हमें पता ही होता है कि ये पैसा हम वापस नहीं करेगा। तो दीज आर दी बेसिकली शक्की पीपल, जिसके ऊपर हमें शक है कि वो पैसा हमें वापस नहीं करेगा। तो इसके ऊपर हमें डाउट है, वो डेटर्स जिसके ऊपर हमें डाउट है उनको हम लोग डाउटफुल डेट्स कहते हैं। अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि डाउटफुल डेट्स होते हैं, इनकी एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। यहाँ तक आशा करता हूँ कि क्लियर होगा। तो हमने 2 एंट्रीज यहाँ पे कवर करी है अभी, बैड डेट और बैड डेट रिकवर। अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि ये सब एंट्रीज होती क्या है और बेसिकली इनका मोटिव क्या है पास करने का। 2 एंट्रीज कवर हो गई, तीसरी आती है सेल्स की एंट्री। सेल्स पहले आप लोग समझ चुके हैं कि सेल्स क्या होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सेल्स विद जीएसटी दे रखा है, विद डिस्काउंट एंड जीएसटी। तो सेल्स तो हम इसको पता होता है कि एनी ट्रांजेक्शन विच मेक एनी आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड सेल। जब भी हम लोग गुड्स बेचते हैं अपने तो दैट इज कॉल्ड सेल। तो सेल 2 तरीके की होती है, आपको पता होगा, एक क्रेडिट और एक डेबिट। तो जब भी हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं, डेबिट सेल मीन्स बेसिकली, डेबिट सेल मतलब वही सेल जो सही तरीके से होगा जिसमें हमें कैश मिल गया है। इसे डेबिट नहीं कह सकते हम लोग, चलो हम लोग यहाँ पे इसे कैश का नाम ले लेते हैं। डेबिट थोड़ा क्लमजी वर्ड हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग मान सकते हैं कि कैश
और दूसरा वाला मेरा क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो दो तरह की क्लासिफिकेशन होगी सेल्स की। अब कैश में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पे तो हमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे हमें कैश में पैसे रिसीव हुआ है। लेकिन जहाँ पे हमने उधार में माल बेचे हुए हैं, तो कई बार क्या होता है, मान लो कि ऐसे एक डेटर सॉरी क्रेडिटर था मिस्टर एक्स, उसके पास हमें पैसा दिए हुए मतलब उससे बहुत टाइम हो गया है। अब हमने सोचा कि जो हमारे क्रेडिटर मिस्टर एक्स हैं उसको थोड़ा कम पैसा देते हैं। कम पैसे देने का सेंस यही है कि बहुत बार क्या होता है हमें डिस्काउंट मिल जाता है, तो उस डिस्काउंट की वजह से पूरी एंट्री चेंज हो जाएगी और उसके साथ साथ क्या भी लगेगा, जीएसटी। ठीक है, समझने वाली बात है। वो है सेल्स की। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि व्हाट आर दिस एंट्रीज, इनका मतलब क्या है। तो सेल्स में क्या होगा, सेल्स आपको पता ही होगा कि दो तरह से हो सकती है। एक तो कैश बेसिस पे, मतलब पैसा सेल के साथ ही मिल जाए। दूसरा क्रेडिट पे, बोले तो उधार पे। तो दो तरीके से होती है, जहाँ पे कैश में होती है वहाँ पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो ईजी है। कैश दिया, सॉरी कैश मिल गया हमें और सेल हो गई, खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या, क्रेडिट में ही हम लोग उधार पे दे देते हैं कि हमें पैसा बाद में मिलेगा। तो क्रेडिट सेल में हमारे पास काफ़ी सारे झंझट होते हैं, उसके साथ हम लोग जीएसटी भी लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि हम लोग क्या करते हैं कि जब क्रेडिट में बेचते हैं तो बात ये पड़ जाती है कि कस्टमर को डिस्काउंट भी चाहिए होता है। तो कैश में तो हम डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन जब हमें पैसा रिकवर करना होता है, सपोज करिए आपने इसको सेल करी, अब इट हैज़ बीन अ मंथ, एक महीना बीत चुका है, अभी तक आपके पैसे रिकवर नहीं हुए हैं और कस्टमर वहाँ से कहते हैं कि मुझे 100 रुपये का डिस्काउंट दीजिए, मैं आपकी पेमेंट जल्दी करूँगा। तो इस केस में हमें 100 रुपये का उसका डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीएसटी एंड डिस्काउंट बोथ टुगेदर। तो ये समझने वाली बात है कि एंट्री थोड़ी सी स्पेशल हो जाएगी और थोड़ी सी कॉमन रहेगी। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे जो आता है हमारा परचेज, उसका भी सेम केस है, हमने थर्ड कंप्लीट कर लिया। फोर्थ आती है हमारी परचेज की। तो परचेज भी दो तरीके से हो सकती है, एक कैश पे और एक क्रेडिट पे। वही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग कैश पे खरीदते हैं तो सिंपली हमारा प्रोसीजर फॉलो होगा, हमें डिस्काउंट मिले या शायद ना भी मिले, डिस्काउंट मिले या फिर शायद ना भी मिले, लेकिन जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन क्रेडिट पे क्या होता है, हम लोग डिस्काउंट मांगते हैं बेसिकली, जैसे सेल्स में मैंने आपको बताया कि बहुत टाइम हो गया पेमेंट नहीं हुई है, तो इस केस में हमें डिस्काउंट रिसीव हो सकता है आराम से। तो यहाँ पर भी वही सेम केस है कि यहाँ पे भी हम लोग डिस्काउंट की अपील कर सकते हैं और 9% हम रिसीव हो जाए, तो डिस्काउंट यहाँ पे रिसीव हो जाएगा विद जीएसटी। तो हमें इन दोनों की एंट्री करनी पड़ेगी बड़े ध्यान से, तो थोड़ा सा स्पेशल रिव्यू बन जाता है। अगला आता है चैरिटी। तो चैरिटी का मतलब आप समझ सकते हैं कि चैरिटी का मतलब होता है दान, या मैं इसको बोलूँ डोनेशन, या मैं इसको बोलूँ फ्री सैंपल। इन तीनों का ही ट्रीटमेंट एक तरह से सेम होता है, मतलब अलग अलग है। चैरिटी दान, डोनेशन दक्षिणा, फ्री सैंपल हमने कभी भी अपना प्रमोशन करने के लिए बिजनेस का फ्री सैंपल दे दिया। तो इसके साथ जीएसटी का उपयोग कैसे करते हैं हम लोग ये सीखेंगे आज इस वीडियो में। पांचों पॉइंट भी कवर हो गया। अगला आता है ड्राइंग, छठा पॉइंट ड्राइंग, लेकिन वही वाली ड्राइंग खाली विच इज पर्सनल। हम लोग बिजनेस में ट्रांजैक्शन वही रिकॉर्ड करते हैं जो कि बिजनेस ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हुए पैसे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। फिर वो पैसा जो बिजनेस ओनर ने अपने पर्सनल मोटिव के लिए निकाला है, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग। अगर उसने बिजनेस मोटिव के लिए निकाला है तो दिस इज नॉट कॉल्ड द ड्राइंग, ये ड्राइंग नहीं होगी। तो अगर उसने पर्सनल मोटिव के लिए निकाला है तो हम लोग उसकी जीएसटी के साथ एंट्री करेंगे। वो कैसे करेंगे कि हम लोग देखेंगे, ये भी समझेंगे जीएसटी में कितनी टाइप होती है और हमें 11th में क्या क्या पढ़ना है उसके लिए, या फिर आगे कॉमर्स स्टूडेंट्स जो भी हैं हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको और क्या क्या पढ़ना है जीएसटी के लिए। साथ छठी एंट्री भी कवर हो गई। सातवीं एंट्री जो है मेरी, ये पांचवी थी, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। प्रीपेड फोन की सिम भी होते हैं। आउटस्टैंडिंग आपके लिए थोड़ा नया वर्ड है। आउटस्टैंडिंग मतलब यही है बकाया, मतलब स्टिल टू बी पेड।
जो अभी पे करना है, अभी मतलब हमारे लिए एक तरह से वो उधार ही मान लीजिए। प्रीपेड मतलब कि जिसका काम अभी उसने नहीं करके दिया हमें, सर्विस या फिर गुड्स एनीथिंग, बट हमने उसकी पेमेंट कर दी है। एग्जाम्पल एडवांस रेंट। मतलब क्या है एडवांस रेंट का, कि अभी हमें रेंट की अकोमोडेशन की सर्विस नहीं मिली है, लेकिन हमने उसे क्या दे दिया है, पैसा। ऐसे ट्यूशन सेंटर्स में भी होता है कि हमें एडवांस फीस देनी पड़ती है। दैट व्हाट मीन्स कि अभी हमने क्लासेस तो नहीं ली है, लेकिन हमने उसकी फीस पे कर दी है। तो दिस इज कॉल्ड प्रीपेड। वेदर इट इज फी, वेदर इट इज रेंट, वेदर इट इज सैलरी, कुछ भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दोनों। तो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड भी हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद जो हमारी 8वीं एंट्री आती है, दैट इज डेप्रिसिएशन। इसको ऊपर एक अलग से चैप्टर है, हमारा चैप्टर नंबर 13 है 11th में, 11th बच्चों के लिए। चैप्टर नंबर 13 है डेप्रिसिएशन, जिसके अंदर आप सेकंड टर्म में सीखेंगे चीज़ें क्या होती है, लेकिन जनरल एंट्री इसकी फर्स्ट टर्म में दे रखी है थोड़ी सी। खाली फर्स्ट टर्म में एंट्री इसके दे रखी है इसकी चार्ज की। इसे चार्ज कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म से कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। डेप्रिसिएशन होती क्या है। डेप्रिसिएशन जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। तो ये खाली एसेट पे लगने वाला एक ऐसा लॉस बोला जा सकता है या फिर चार्ज बोला जा सकता है जो उसकी वैल्यू को कम कर दे। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी हमारा कवर हो गया। अब इसके बाद आता है टेंथ है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इतनी बात तो क्लियर रहनी चाहिए कौन सा बच्चों को, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो बिजनेस एंड बिजनेस ओनर्स आर डिफरेंट। ये दोनों एक चीज नहीं होते हैं, इसलिए जो बिजनेस ओनर ने कैपिटल लगाई हुई है उसके ऊपर इंटरेस्ट उसे मिलता है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा, आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में शायद पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो हम लोग इसको एक नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, आप उसे जरूर देखिएगा। तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब भी हम लोग कैपिटल लगाते हैं तो इस पर हमें क्या रहता है, इंटरेस्ट मिलता है जो हमें बिजनेस ओनर को देता है। तो इतनी बात याद रखिएगा कि इसमें हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो इससे क्या होता है, कैपिटल बढ़ जाती है या फिर हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, वो भी हम लोग एंट्री में देखेंगे। इतना याद रखना बस कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कैपिटल के अमाउंट पे लगता है जितना एक ओनर ने लगाया हुआ है। ये भी डन। लास्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लॉस बाय थेफ्ट या फिर फायर। ठीक है, तो ये लास्ट एंट्री 11 लॉस बाय थेफ्ट और फायर। इसमें क्या होता है कि लॉस हो गया हमें ड्यू टू एनी थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब तो समझते हो, गोडाउन में चोरी हो गई माल की। ठीक है, या फिर फायर मतलब कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकती है फायर, या फिर किसी गलती की वजह से हो सकती है फायर, उससे हमारा जो माल है वो जल गया। तो इसमें भी क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस के केस में हम लोग क्या करते हैं, थेफ्ट का तो कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन फायर का इंश्योरेंस होता है। तो फायर के इंश्योरेंस के केस में क्या होगा कि हमें कुछ पैसा रिसीव होगा अगेंस्ट द लॉस, अगेंस्ट द लॉस, बट दिस इज नॉट कवर अंडर द एंट्रीज पे। देख लेते हैं फर्स्ट वाले केस की, बैड डेट्स की एंड बैड डेट रिकवर्ड की। इन दोनों केसों को ध्यान से देखेंगे। तो इन दोनों केसों के यहाँ पे मैंने तीन एग्जाम्पल लिखे हुए, सॉरी 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है 30 2018 वाली बुक का, 2018 की बुक का क्वेश्चन नंबर 30 है, ये 11th के बच्चों का। एंड ठीक है, राज ऑफ अलवर ओन्ड मोहन सिंह। ओन्ड का मतलब क्या है कि राज ने मोहन सिंह को उधार दिए पैसे, लैंड करे। ठीक है, कितने रुपए, 25,000 रुपये। बिकेम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब समझते हैं, इंसॉल्वेंट का मतलब he is not in that condition that he can pay the amount। तो मतलब मोहन सिंह ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो अपना पेमेंट कर सके। क्या लिखा हुआ है, एंड रिसीव्ड 60 पैसा इन अ रूपी एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो उससे कितने पैसे मिले हमें, 60 पैसे 1 रुपये में मिले हुए हैं इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। तो दिस इज केस फर्स्ट। क्लियर है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 25,000 रुपये हमने उधार दिए थे मोहन सिंह को, सपोज कर लो आप राज है, तो आपने मोहन सिंह को 25,000 रुपये उधार दिए थे, लेकिन अब मोहन सिंह इंस्टॉलमेंट हो गया, मतलब उसके पास
सपोज कर लो कि आप राज हो, तो आपने किसको पैसे दिए हुए हैं? मोहन को। मोहन को क्या करे हुए हैं? लैंड करे हुए हैं, ओन करे हुए हैं। तो मोहन ने क्या करा है कि मोहन से हमें और सिर्फ 60 पैसे इन रुपये रिसीव हो सकते हैं। मतलब क्या है बेसिकली बात, कि अगर आपने उसको 1 रुपये दिए हैं तो वो वापसी में आपको 60 पैसे दे रहा है। तो 60 पैसे 1 रुपये में कितना परसेंट होता है? सिंपली 60%। तो हमें रिसीव कितनी पेमेंट हुई? सिर्फ 60%। तो इट मीन्स 25,000 उस पर ड्यू थे, उसका 60% हो गया मेरा 15,000। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें पैसा रिसीव कितना हुआ है? 15,000 रुपये के। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं एक बार, एंट्री कैसे बनेगी, जनरल एंट्री। तो मैं यहाँ पे करूँगा सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट इसलिए करूँगा क्योंकि मुझे पैसा मिला है 15,000 से। 15,000 से क्यों करा मैंने? क्योंकि पैसा तो मुझे 15,000 मिला है ना, ड्यू 25,000 था बट मिला मुझे 15,000 ही है, तो मैं 15,000 से ही करूँगा। टू, यहाँ पे मैंने जगह छोड़ रखी है, एक एंट्री यहाँ आनी है। डेब्टर जब हम लोग क्रिएट करते हैं, दिस इज एन एसेट, तो जब भी एसेट डेबिट होती है तो वो बढ़ती है, तो हमें घटाने के लिए करना पड़ेगा क्रेडिट। तो मोहन सिंह अकाउंट, तो इसको मैं कर दूंगा क्रेडिट 25,000 से। क्यों 25,000 से क्रेडिट कर दिया? क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लिखा हुआ है, अब उससे एक भी पैसा और रिसीव नहीं होना, तो उसने 15,000 में सेटल कर दिया मैं 25,000 की पेमेंट के लिए। तो अभी तो डिफरेंस आ गया, जबकि हमने पढ़ा है जनरल एंट्री के दोनों डेबिट एंड क्रेडिट टर्म्स आर इक्वल, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आ जाएगा जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बैंक टैक्स अकाउंट, एंड दैट विल आल्सो बी डेबिटेड 10,000 से, जो कि इनका डिफरेंस है। तो 10,000 में हमारे पैसे डूब गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बीइंग पैसे डूब गए? नहीं भाई, बीइंग द अमाउंट ड्यू फ्रॉम मोहन received as 15,000 अगेंस्ट 25,000, 10,000 being बैंक टैक्स। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ये एंट्री। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, तो एंट्री आपको क्लियर है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे तो एक दिक्कत आ रही है कि बैंक टैक्स हमने 10,000 से क्यों लिखी है? क्या हमने डिफरेंस से निकालना है या फिर हम लोग अपने आप भी निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल अपने आप निकाल सकते हैं। हमें 1 रुपये में 60 पैसे मिले, तो कितने नहीं मिले? 40 पैसे। व्हाट डज इट मीन? 40 पैसे, मतलब ये अगर 60% है तो ये कितना होगा? 40%। तो 40% हमें पैसा नहीं मिला, तो 25,000 का 40% सिंपली आप निकाल सकते हैं 10,000 रुपये। क्लियर है? अब तो कैलकुलेशन हम लोग दोनों चीज़ों की कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन अस कि हम लोग करना चाहते हैं या फिर नहीं। तो इसकी जनरल एंट्री ऐसे पास होगी। कैलकुलेशन नहीं दिखानी आपको कहीं भी, क्योंकि कैलकुलेशन अभी मैटर आपके लिए नहीं करती है। ये तो क्लियर हो गया होगा आपके लिए। चलिए मैं इसको एरेज कर देता हूँ। जो हमारा दूसरा केस था उसमें लिखा हुआ था कि जो मोहन था उसने हमें जो पैसे दिए थे वो मिले ही नहीं हमें। इस दूसरे केस में क्या था? इंसॉल्वेंट था कि भाई वो इंसॉल्वेंट हो गया, उससे कुछ नहीं मिला हमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कुछ नहीं मिला तो बैड डेट हो गया वो। बैंक टैक्स अकाउंट डेबिट कितने से? 25,000 से, क्योंकि भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला ना हमें। अगर वहाँ पे 15,000 रुपये मिले थे तो हमने कैश अकाउंट से दिखा दिए थे, यहाँ तो कुछ नहीं मिला। तो मोहन अब तो देने वाला है नहीं 25,000 रुपये। बीइंग मोहन प्रूव्ड अ बैंक डेट। क्लियर है यहाँ तक कि दूसरी एंट्री भी हमारी क्लियर रहनी चाहिए? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ तक तो क्लियर है बिल्कुल कि बैड डेट जितने से होंगे उतना अमाउंट आएगा बैड डेट अकाउंट में। सिर्फ जितना पैसा रिसीव अगर हो जाता है तो वो कैश अकाउंट में हो जाएगा, दैट्स ऑल। अब हम लोग थर्ड एंट्री भी देख लेते हैं, जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि बैड डेट अब रिसीव हो गए हैं। मतलब जो बैड डेट पहले हुए थे वो अब क्या हुए हैं? रिकवर हो गए हैं, विच मीन्स वापस से रिसीव हो गए हैं। तो रिसीव की एंट्री तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन यहाँ पे रिसीव की एंट्री क्या करूँगा मैं? क्या मोहन अकाउंट डेबिट करूँगा? क्या उसको मैं फिर से डेटर बना लूँगा?
सोचिए इस बारे में थोड़ा सा। अगर मैं इसको डेबिट करता हूँ, डेबिट मीन्स मैं मोहन को फिर से डेबिटर बना रहा हूँ, आपका माइंड कहेंगे कि नहीं, उसको हम लोग फिर से डेबिटर नहीं बनाएंगे क्योंकि वो पहले से बैड डेट प्रो हो चुका है। एक इंसान ऐसा है जिसने आपको पहले धोखा दे रखा है, आप उसके साथ दोबारा कभी डील नहीं करोगे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे, उसका अकाउंट नहीं खोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। मतलब समझे कि हमें कैश अकाउंट से पैसा मिल गया 25,000 रुपये, अब बैड डेट से वो पैसा आया है 25,000 रुपये, हम लोग इसे डेबिट करते हैं वैसे बेसिकली जब भी क्रिएट होते हैं, लेकिन जब इससे पैसा रिकवर होता है तो हम लोग इसको कैंसिल आउट करने के लिए डेबिट और क्रेडिट को कर देते हैं कैंसिल आउट। तो यहाँ पे डेबिट हुआ था, अब कर देंगे क्रेडिट, तो इसका इफेक्ट हो जाएगा 0। क्लियर होगी ये बात यहाँ तक। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे आज के सेशन में एंट्रीज कितनी कर ली है बात, सिर्फ और सिर्फ 2 एंट्री। इसको डीपली थोड़ा रिवाइज करिएगा, समझिएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके आने वाले हैं 3rd and 4th सेल्स एंड परचेज की एंट्री। देखते रहिए, बने रहिए द कॉमर्स कोच के साथ, ताकि आप लोग आगे की एंट्री भी देख पाएँ 11 की 11 बिफोर योर एग्जाम्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। मैं हूं सचिन तुषार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।